नमस्कार साथियों, मैं अमित अवस्थी समाज सत्ता और लोकतंत्र चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज सरकार ने जो श्रम कानूनों को बदलाव के लिए बात करी है, आज उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया के तमाम देशों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है। भारत में पिछले करीब 1.5 महीने से लागू लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे ठप हो चुके हैं और पूरी दुनिया की तरह देश की अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई है। इससे उबरने और उद्योगों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए अब तक 6 राज्य अपने लेबर कानूनों में कई बड़े बदलाव कर चुके हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ और राज्य भी अपने यहाँ ऐसे बदलावों की घोषणा कर सकते हैं। श्रम कानूनों में बदलाव की शुरुआत 5 मई को मध्य प्रदेश से हुई थी। इसके बाद 7 मई को उत्तर प्रदेश और गुजरात ने भी लगभग 3 साल के लिए श्रम कानूनों में बदलावों की घोषणा कर दी थी। अब महाराष्ट्र, उड़ीसा और गोवा ने भी अपने यहाँ नए उद्योगों को आकर्षित करने और ठप पड़ चुके उद्योगों को गति देने के लिए यूपी, एमपी व गुजरात की तर्ज पर लेबर कानूनों में संशोधन की घोषणा की है। बिहार समेत कुछ और राज्यों ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लेबर कानूनों में बदलाव पर विचार शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि बिहार समेत कुछ अन्य राज्य भी जल्द ही ऐसे बदलावों की घोषणा कर सकते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक कर उद्योग धंधों को दोबारा एहतियात के साथ शुरू कराने को लेकर चर्चा की थी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा था कि भारत के पास ये अच्छा मौका है कि वह चीन से पलायन करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित करे। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व गुजरात ने अपने लेबर कानूनों में बदलावों की घोषणा की थी। इसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा और गोवा ने भी अपने श्रम कानूनों में बदलाव किया। इन घोषणाओं से एक तरफ उद्योग जगत राहत महसूस कर रहा है, तो वहीं श्रमिक संगठन आशंका जता रहे हैं कि इससे कर्मचारियों का शोषण बढ़ेगा। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात द्वारा लेबर कानूनों में किए गए अहम बदलावों और इसके असर के बारे में। नंबर 1, छूट की इस अवधि में केवल औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 लागू रहेगी। दूसरा, 1000 दिनों की इस अवधि में लेबर इंस्पेक्टर उद्योगों की जांच नहीं कर सकेंगे। तीसरा है, उद्योगों का पंजीकरण लाइसेंस प्रक्रिया 30 दिन की जगह 1 दिन में ऑनलाइन पूरी होगी। चौथा है, अब दुकानें सुबह 6 से रात 12 बजे तक खुल सकेंगी। पहले ये समय सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक था। पांचवा है, कंपनियां अतिरिक्त भुगतान कर सप्ताह में 72 घंटे ओवरटाइम करा सकती हैं, शिफ्ट भी बदल सकती हैं। छठा है, कामकाज का हिसाब रखने के लिए पहले 61 रजिस्टर बनाने होते थे और 13 रिटर्न दाखिल करने होते थे। सातवां है, संशोधित लेबर कानून में उद्योगों को 1 रजिस्टर रखने और 1 ही रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है। आठवां है, 20 से ज्यादा श्रमिक वाले ठेकेदारों को पंजीकरण कराना होता था, यह संख्या बढ़ाकर अब 50 कर दी गई है। नवा है, 50 से कम श्रमिक रखने वाले उद्योगों व फैक्ट्रियों को लेबर कानूनों के दायरे से बाहर कर दिया गया है। 10वां, संस्थान सुविधा अनुसार श्रमिकों को रख सकेंगे। श्रमिकों पर की गई कार्रवाई में श्रम विभाग व श्रम न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इस तरीके से कुछ बदलाव जो है सरकार कर रही है और निश्चित रूप से जो पूंजीपति लोग हैं वो सोच सकते हैं कि कुछ उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।